Hello students, welcome to Masters Concept Series. Students, in the last lecture we have studied about stop and wait protocol. Stop and wait protocol में हमने देखा कि when any sender send a frame to the receiver, then receiver will receive that frame and inform the sender via acknowledgement that he has received the frame. You can send next frame. तो इससे sender को acknowledge मिल जाता था कि हाँ ये जो लास्ट फ्रेम है उसने ऑलरेडी सेंड कर दिया है, अब उसे नेक्स्ट फ्रेम सेंड करना है. तो इसका मतलब है कि एट ए टाइम वन फ्रेम वो सेंड कर रहा था उस लिंक पे. तो इससे जो प्रॉब्लम क्या हुई कि अगर मेरा चैनल मेरा लिंक अगर लॉन्गर है और मेरा जो बैंडविड्थ वो हायर है और ट्रांसमिशन रेट अगर हायर है, उस केस में क्या होगा कि मेरा जो लिंक है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि हम एट ए टाइम वन फ्रेम सेंड कर पा रहे हैं. ठीक है. सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम we have to send a frame in pipeline manner. Pipeline manner मतलब क्या है कि it's just like a pipeline, जैसे आप देख सकते हो, this is pipeline manner and we have to send frame like this consecutively without waiting any acknowledgement. प्रीवियस केस में क्या था, हमें एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करना पड़ता था क्योंकि अगर मान लो दिस इज पैकेट, ठीक है, ये सेंडर है, sender will send this packet, this is frame number 1 and this is receiver. तो जब तक ये acknowledgement send नहीं करेगा तब तक जो है sender जो है वो next frame send नहीं करेगा, राइट. तो क्या है कि at a time हम वन फ्रेम ही इस मीडियम में सेंड कर पा रहे हैं. at a time we are able to send वन फ्रेम इन दिस मीडियम. तो इसको इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू सेंड लाइक दिस बिफोर गेटिंग एनी एक्नॉलेजमेंट. बिफोर गेटिंग एनी एक्नॉलेजमेंट दिस इज अ चैनल, वी हैव टू सेंड फ्रेम लाइक दिस. ठीक है. और जब फर्स्ट फ्रेम यहां रिसीव हो जाएगा, अगर इसका एक्नॉलेजमेंट आ गया देन वी विल सेंड नेक्स्ट वन. सो ये किस तरह से प्रोसेस करेगा ये हम देखेंगे कि स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. सो उसमें क्या रूल्स गिवन है रिसीवर विंडो पे कि वो किस तरह से इस मैकेनिज्म को टैकल करेगा, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो पाइपलाइनिंग मैथड के थ्रू अगर हम फ्रेम सेंड करते हैं देन वी कैन ओवरकम दिस इशू. So this concept allow multiple outstanding frames. Multiple outstanding frames क्या हुआ कि when any frame which is already sent but he is waiting for their acknowledgement, so this is called outstanding frame. ठीक है. इसका मतलब है कि हम multiple frames send कर सकते हैं without getting any acknowledgement और without waiting anything. यहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो इसके लिए क्या होता है कि स्लाइडिंग विंडो में एक विंडो का कॉन्सेप्ट है. वो विंडो क्या है, विंडो का सर्टेन साइज होता है. सपोज इट्स साइज इज W. ठीक है. इट्स साइज इज W एंड 1 2 3 4 5 6 7. और मान लो कि मेरा जो फ्रेम है उसका सीक्वेंस नंबर है 0 1 2 3 4 5 6. ओके. सपोज 0 1 2 फ्रेम, क्योंकि हम जानते हैं कि स्लाइडिंग विंडो में क्या करते हैं, हम कंसेक्यूटिवली पैकेट सेंड कर देते हैं विदाउट वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट. मान लो कि हम 0 1 2 ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट, बट द सेंडर कैन सेंड 3 ऑल्सो, सेंडर कैन सेंड आफ्टरवर्ड 4 ऑल्सो, 5 ऑल्सो, 6 ऑल्सो, अगर विंडो की साइज 7 है तो. ठीक है. और सो अपर बाउंड ऑफ अनएक्नॉलेज्ड फ्रेम्स इज कॉल्ड विंडो. अपर बाउंड मतलब मैक्सिमम जो है कितने फ्रेम सेंड कर सकता है विदाउट गेटिंग एक्नॉलेजमेंट. 0 to 6 मींस टोटल नंबर ऑफ फ्रेम कितने सेंड कर सकता है, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम सेंड कर सकता है 7. ठीक है. जब तक 7 का ये नहीं आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाएगा, तब तक वो फर्दर पैकेट सेंड नहीं करेगा. ठीक है. सो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इंप्रूव्स द एफिशिएंसी. स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में हमने देखा था कि एट ए टाइम हम वन फ्रेम हम सेंड कर पा रहे हैं और हमारा होल रिसोर्स वेस्ट हो रहा है.
बट यहाँ पे हम मल्टीपल फ्रेम सेंड कर पा रहे हैं, मीन्स आवर लिंक इज फुल्ली यूटिलाइज्ड। तो इस केस में मेरा जो है एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा जब हम पाइपलाइनिंग मैनेज के थ्रू सेंड करते हैं पैकेट फ्रेम। सीक्वेंस नंबर इज मेंटेन सीक्वेंशियली फॉर ईच फ्रेम इन द स्लाइडिंग विंडो। सी यहाँ पे हमने स्लाइडिंग विंडो का साइज रखा है 7। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि सीक्वेंस नंबर जो है वो 3 बिट का है। ठीक है, हम जानते हैं कि सीक्वेंस नंबर 32 बिट का होता है। ओके, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रेम्स कैन बी फॉर्म 2 to the power 32, 0 से लेके 2 to the power 32 -1 तक। ठीक है, सो 0 से लेके 2 to the power 32 -1 तक। So sequence number field is stored in the header of the field. If header allow n bits of sequence number, then range of the sequence number will be 0 to 2 to the power n -1। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रेम नंबर के लिए सीक्वेंस नंबर लिख सकते हैं और वी कैन डिफाइन द विंडो साइज। और विंडो साइज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, मींस डिपेंड करता है प्रोटोकॉल पे। देयर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, विल सी इन द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में हम देखेंगे 2 तरह के प्रोटोकॉल्स, वन इज गो बैक एंड प्रोटोकॉल एंड सेकेंड वन इज सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट। सो रिलायबिलिटी इन पाइपलाइन ट्रांसमिशन हम कैसे इंश्योर करेंगे कि हम अगर पाइपलाइनिंग मैनेज के थ्रू अगर हम पैकेट सेंड कर रहे हैं तो इट विल बी रिलायबल। तो जो पहला है मेरा प्रोटोकॉल गो बैक एंड, इसका हम एक स्मॉल ओवरव्यू देखते हैं, फिर हम इसको पूरे डिटेल में देखेंगे कि गो बैक एंड में क्या होता है कि सेंड ऑल अनएक्ट फ्रेम व्हेन रिसीवर सिग्नल्ड लॉस्ट फ्रेम इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि गो बैक एंड में अगर सेंडर जो है, सेंडर विंडो मेंटेन करता है, राइट। और जब तक, और इस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जब तक कि इट विल नॉट वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो बिफोर रिसीविंग एनी एक्नॉलेजमेंट सेंडर विल सेंड 1 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6। मान लो ये मेरा सेंडर विंडो है, ठीक है। सेंडर विंडो ने क्या किया, 0 सेंड किया, 1 सेंड किया, 2 सेंड किया, 3 सेंड किया, ठीक है। और जब भी हम पहला फ्रेम सेंड करेंगे, 0 जैसे सेंड किया, जैसे ही हमने फ्रेम 0 सेंड किया, राइट, देन अगेन बिफोर वेटिंग इट विल सेंड फ्रेम 1, okay, then suppose frame 2 is lost। अभी फ्रेम 0 के लिए मेरा टाइमर इनिशिएटेड है, राइट। फिर इसने फ्रेम 3 सेंड किया, देन फ्रेम 4 सेंड किया, ठीक है। जब यहां आके एक्सपायर होगा टाइमर, तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी और ये जो रिसीवर है, रिसीवर अपने एंड पे 0 को स्टोर कर लिया, देन 1 को स्टोर कर लिया, एंड इट इज एक्सपेक्टिंग 2। बट जैसे 3 आएगा, 3 विल बी डिस्कार्डेड, 4 विल बी डिस्कार्डेड, राइट। और जब इसका टाइमर एक्सपायर हो जाता है फ्रेम 0 का, तो जहां जो फ्रेम डिस्कार्ड हुआ, जैसे फ्रेम 2 के बाद जितने भी फ्रेम सेंड किए गए हैं, उन सभी फ्रेम को दोबारा से रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। यहां पे एक एक्नॉलेजमेंट आया फ्रेम 2 के लिए, एक्ट 2 के लिए आया, तो इसने एक्ट 2 भेजा, देन 3 भेजा, देन 4 भेजा। दैट्स व्हाई वी कॉल गो बैक एंड, मीन्स you go back and transmit n frame again, ठीक है। so it is not efficient in error prone medium। error prone medium में क्या होता है कि noisy channel, noisy medium, उस केस में क्या होगा कि अगर एक भी फ्रेम मेरा डिस्कार्ड हो गया,
मान लो हमने 100 फ्रेम भेजा और मेरा जो है सेकंड फ्रेम डिस्कार्ड हो गया, बट वी हैव सेंट ऑल 100 फ्रेम्स, तो हमें फिर से 2 से लेके 100 तक हमें फ्रेम को रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, राइट? So it is not efficient in error prone medium. Then second protocol is selective repeat request. Only send specifically unegged packet. इसमें क्या है कि जो मेरा फ्रेम ड्रॉप हुआ है, डिस्कार्ड हुआ है, बस हम उसी फ्रेम को हमें रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, अदर फ्रेम को नहीं करेंगे। यहां पे हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि यहां रिसीवर जो है, जो प्रॉपर ऑर्डर में जो डाटा आ रहा है, जो फ्रेम आ रहा है, बस उसी को वो रिसीव कर रहा है। जैसे 0 आया, ठीक है, 0 के बाद 2 नहीं आया, 3 आया, मीन्स 1 के बाद अगर 3 आया तो रिसीवर ने डिस्कार्ड कर दिया गो बैक एन के केस में। इसका मतलब कि गो बैक एन में इन ऑर्डर में पैकेट रिसीव होने चाहिए, राइट? क्योंकि गो बैक एन के पास, के रिसीवर एंड के पास कोई बफरिंग मैनेजमेंट नहीं है कि अनऑर्डर्ड पैकेट भी आ जाए उसको स्टोर करके रखे, ताकि बाद में अगर जो पैकेट आए, ऑल पैकेट रिसीव हो, तो हम अपर लेयर को सेंड कर सकें। सो एट ए टाइम सिर्फ वो 1 ही फ्रेम को बफर कर सकता है। बट सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट में क्या है कि अगर आप सेंडर जो है सिर्फ अनएग्ड पैकेट को ही सेंड करेगा, क्योंकि अगर इसने फ्रेम 0 सेंड किया, राइट, देन इट विल सेंड फ्रेम 1 और यहां पे मेरा फ्रेम 2 डिस्कार्ड हो गया, ठीक है? तो डिस्कार्ड हो गया तो इट्स ओके। 0 1 2 3 4 5 6, 0 स्टोर था, हो गया, 1 स्टोर हो गया, 2 डिस्कार्ड हो गया, देन अगेन इट विल सेंड फ्रेम 3। सो फिर 3 में डेटा आ गया, देन फ्रेम 4, तो फ्रेम 4 में भी आ गया। अगर इसका टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, राइट, जब फ्रेम 3 यहाँ सेंड रिसीव हुआ था, तो इसने स्टोर तो कर लिया फ्रेम 3 को, बट यह सेंट नैक। सेलेक्टिव रिपीट में एक नैक का कॉन्सेप्ट है जो कि इन्फॉर्म करता है कि कौन सा पैकेट आपका ड्रॉप हुआ है। तो जैसे ही नैक रिसीव होगा, देन ही विल रीसेंड फ्रेम 1, ठीक है, सॉरी फ्रेम 2 मेरा डिस्कार्ड हुआ, तो फ्रेम 2 आ जाएगा और इन चारों फ्रेम को वो सेंड कर देगा नेटवर्क लेयर पे टाइमर एक्सपायर होने के बाद, और हमारा सेंडर विंडो के एंड पे जो मेरा विंडो है वो स्लाइड कर जाएगा, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है? सो ओनली सेंड स्पेसिफिकली अनएक्ट पैकेट, राइट, एंड इट परफॉर्म वेल व्हेन मीडियम इज पुअर। मीडियम अगर पुअर है, मोर नॉइजी है, अगर 100 पैकेट सेंड करते हैं तो ऑल 99 पैकेट इज स्टोर्ड इन द बफर, ओनली सेकेंड पैकेट इज नॉट, बिकॉज सेकेंड पैकेट मान लो कि हमारा ड्रॉप हो गया, डिस्कार्ड हो गया, तो उस केस में 0 से 100 तक तो पैकेट चला जाएगा, फ्रेम चला जाएगा, बट टाइमर जब एक्सपायर होगा सेकेंड का, तो उस केस में क्या होगा कि एक नैक पैकेट आएगा, नैक फ्रेम भेजेगा सेंडर रिसीवर, और दोबारा से उसको सेंडर को सेंड करना पड़ेगा फ्रेम नंबर 2, ठीक है? तो सेलेक्टिव रिपीट में क्या है कि हमें ऑल फ्रेम्स को, जितने भी डिस्कार्ड जो फ्रेम हुआ उसके बाद वाले जितने फ्रेम हैं उनको रीसेंड करने की जरूरत नहीं है, बट गो बैक एंड में ये ड्रॉबैक है, ठीक है? सो इट परफॉर्म वेल व्हेन मीडियम इज पुअर। सो नाउ वी विल कम टू गो बैक एंड। सो गो बैक एंड प्रोटोकॉल सिंप्लीफाइज द प्रोसेसेस एट द रिसीवर साइड। गो बैक एन के केस में क्या है कि रिसीवर साइड पे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वहां पे सिर्फ 1 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, दैट 1 वेरिएबल रिसीव इन ऑर्डर फ्रेम का सीक्वेंस नंबर रिसीव करता है वो, और उसको वो नेटवर्क लेयर को सेंड कर देता है, और अगेन ही विल वेट फॉर नेक्स्ट फ्रेम, मीन्स 1 के बाद 2 आएगा, ये 3 आएगा, 4 आएगा तो ही रिसीव होगा, अगर 3 के बाद 5 हो जाएगा तो देन 5 विल डिस्कार्डेड, ठीक है? सो द रिसीवर कीप ट्रैक्स of only 1 variable
and there is no need to buffer out of order frames. They are simply discarded. So this protocol is very inefficient for a noisy link. In a noisy link, a frame has a higher probability of damage, which means the resending of multiple frames. Multiple frames हमें resend करने पड़ेंगे. This resending uses up the bandwidth and slows down the transmission. तो ये क्या है कि हमारा रिसेंड करने से सेम फ्रेम में रिसेंड करना पड़ रहा है, तो हमारा बैंडविड्थ प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होगा और इट विल स्लोज डाउन द ट्रांसमिशन. ठीक है. सपोज सेंडर विंडो साइज मेरा 2 to the power m-1 है. तो गो बैक n के केस में क्या होता है कि अगर मेरा सीक्वेंस नंबर m है, ठीक है, मतलब कि सीक्वेंस नंबर हमारे फ्रेम के हेडर में होगा, राइट. तो सीक्वेंस नंबर जो 2 अगर m है तो हमें सेंडर विंडो का साइज कितना रखना है, 2 to the power m-1. ठीक है. जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहां, अगर हम m इक्वल्स टू 3 रखते हैं, इसका मतलब 2 to the power 3-1 इक्वल्स टू 7. तो यहां पे सेंडर विंडो का साइज होगा 7. दिस इज माय विंडो साइज, राइट. एंड यहां हमने 2 डायग्राम दिए, बिफोर स्लाइडिंग एंड आफ्टर स्लाइडिंग. बिफोर स्लाइडिंग का मतलब हुआ कि अभी तक हमारे पास कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया है. तो 0 1 2 3 4 5 6 0 मान लो दिस इज फर्स्ट फ्रेम, ठीक है, और अभी तक इसका एक्नॉलेजमेंट मान लो नहीं आया है, और दिस इज मान लो नेक्स्ट फ्रेम, राइट. मीन्स 0 और 1 दिस बोथ फ्रेम इज ऑलरेडी सेंट, ठीक है. स्टिल ही इज वेटिंग फॉर एक्नॉलेजमेंट 0 1. और ये जो मेरा SN है, दिस इज द नेक्स्ट फ्रेम टू ट्रांसमिट. अभी तक दिस फ्रेम को ट्रांसमिट नहीं किया गया है. अगर 0 और 1 का एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तो क्या होगा कि मेरा विंडो स्लाइड कर जाएगा. जैसे 2 फ्रेम का आया, ठीक है, 2 फ्रेम था, 2 फ्रेम का जैसे ही आया तो वो स्लाइड कर गया. और विंडो का साइज क्या है, 1 0 से लेके 6 तक, मीन्स विंडो का साइज इज 7. तो 0 1 रिमूव हो जाएगा, देन 2 3 4 5 6, देन 7 0, क्योंकि सीक्वेंस नंबर मेरा क्या है 2 to the power 3 है. ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस नंबर हमने लिया है 3, तो 2 to the power 3 सीक्वेंस नंबर का बिट है 3, तो 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8. 8 से हम कितने सीक्वेंस नंबर जनरेट कर सकते हैं, 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज माय सीक्वेंस नंबर. और जो मेरा विंडो का साइज है वो है 0 to 6. ठीक है, ओके. तो ये 2 सीक्वेंस नंबर से शिफ्ट कर जाएगा. तो अब जो है मेरा जो 2 है, दिस इज फर्स्ट सीक्वेंस नंबर इन द विंडो, एंड दिस इज नेक्स्ट. अगर अभी तक इसने ये सेंड नहीं हुआ है, देन दिस इज द नेक्स्ट फ्रेम टू सेंड. दैट्स व्हाई वी डिनोट इट एज SN, राइट. और सेकेंड है रिसीवर विंडो. रिसीवर विंडो को हम जानते हैं साइज होता है 1. सो विंडो स्लाइड व्हेन करेक्ट फ्रेम अराइव्ड. जैसे अगर 0th फ्रेम आया, ठीक है, देन ही इज एक्सपेक्टिंग बिफोर स्लाइडिंग ही इज एक्सपेक्टिंग 0th फ्रेम. जब जैसे 0 आ जाएगा तो ही विल दिस विंडो विल स्लाइड बाय 1, और ही इज एक्सपेक्टिंग 1. अगर 2 आ जाएगा तो दैट will be discarded. Okay, so यहाँ 0 है, इसका मतलब he is expecting 0. Now here he is expecting 1. Okay, so window slide when correct frame arrived. In ordered frame में आएगा तो ही वो स्लाइड करेगा. आउट ऑफ ऑर्डर में अगर फ्रेम आएगा तो इट विल नॉट स्लाइड. सो इन गो बैक एन ARQ, वन टाइमर इज यूज्ड फॉर फर्स्ट आउटस्टैंडिंग फ्रेम. हम यहाँ पे इसका बिहेवियर देखते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है. कि जैसे
मेरा ये सेंडर है और ये रिसीवर है। यहाँ मेरा जो फ्रेम का साइज है वो 3 है। इसका मतलब हमने यहाँ जो सीक्वेंस नंबर लिया है, सीक्वेंस नंबर का जो बिट लिया है वो 2 बिट का लिया है, राइट। सो 2 to the power 2 minus 1 equals to 3। इसका मतलब जो मेरा सीक्वेंस नंबर होगा वो 0 1 2 3 0 1 2 3 इस तरह से वो काउंट कर सकते हैं इसको, सीक्वेंस नंबर को। और इनिशियली मान लो मेरे पास मेरा विंडो साइज जो है वो 0 1 2 है, राइट। तो यहाँ पे दिस इज 0 is the first sequence number and sec2 is the last sequence number within window, right? So if frame arrived safely then receiver send a positive ACK। see यहाँ पे पहला जो है इसका सीक्वेंस नंबर फ्रेम 0 है, तो 0 will be sent frame 0। तो he is expecting here 0, receiver is expecting 0, then this sender will not wait for acknowledgement, he will send 1। so frame 1 is received here now and he is expecting here 1, ठीक है। तो उसके बाद he will send acknowledgement 2। तो जैसे ही acknowledgement 2 रिसीव हुआ वैसे ही sender window will slide। see this part is called request, this part is called request। he is requesting 0 he is sending, देन 1 ही सेंडिंग। यहाँ पे विंडो स्लाइड नहीं हुआ जब तक कि सेंडर को कंफर्मेशन ना मिल जाए कि हाँ दिस पैकेट इज रिसीव्ड, तभी हमारा विंडो जो है वो स्लाइड करेगा। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट 2 आया वैसे ही मेरा विंडो जो है पता चल गया कि 0 और 1 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि गो बैक एन प्रोटोकॉल में क्या होता है कि इन ऑर्डर में ही रिसीव होता है, राइट। तो हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे इसको 0 और 1 के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड, 0 के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही 2 आया, मतलब कि 1 का जैसे एक्नॉलेजमेंट आया तो सेंडर को पता चल गया कि ओके 0 और भी रिसीव हो गया होगा, ठीक है। तो जैसे ही 2 आया तो दिस विंडो इज स्लाइड और 0 1 पहुंच गया है, दिस बोथ आर ऑलरेडी रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड। नाउ नेक्स्ट फ्रेम इज 2। सो फ्रेम 2 ये सेंड करेगा रिसीवर एंड को, ठीक है। ही इज एक्सपेक्टिंग 2, देन ही विल सेंड एक्नॉलेजमेंट 3। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट 3 भेजेगा तो ही विल नॉट वेट, ही विल जस्ट स्लाइड, क्योंकि यहाँ पे ये अराइव किया है। इसको हम कहते हैं अराइवल स्टेज, ठीक है। और ये 2 है, यहाँ भी स्लाइड हुआ। सो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट 3 आया तो ये विंडो जो है वो स्लाइड कर गया और अब ये फ्रेम 3 सेंड करेगा, ठीक है। और ही इज एक्सपेक्टिंग 3। सो इफ फ्रेम अराइव्ड एट रिसीवर इन आउट ऑफ ऑर्डर और डैमेज्ड देन रिसीवर विल बी साइलेंट एंड डिस्कार्ड ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम्स। जब तक कि टाइमर एक्सपायर नहीं होता है तब तक जो भी फर्स्ट फ्रेम था जो कि करप्ट हो गया था उसका टाइमर जब तक एक्सपायर नहीं होता है तब तक सेंडर सेंड करता रहेगा उस विंडो के अंदर जितने भी फ्रेम्स हैं। लेकिन जैसे टाइमर एक्सपायर होगा तो क्या होगा कि ही विल रिसेंड, क्योंकि जो भी डिस्कार्डेड फ्रेम था इसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि उसके बाद के जितने भी फ्रेम थे वो सारे डिस्कार्ड हो गए होंगे एट द रिसीवर एंड पे। दैट्स वाई सेंडर विल रिसेंड ऑल दी फ्रेम्स, ठीक है। सो व्हेन टाइमर एक्सपायर्ड फॉर अनएक्नॉलेज्ड लॉस्ट और डैमेज्ड फ्रेम्स देन सेंडर गोज बैक एंड रिसेंड ऑल फ्रेम्स बिगिनिंग विद द वन विद एक्सपायर्ड टाइमर, ठीक है। सो द रिसीवर डजंट एक्नॉलेज ऑल फ्रेम्स, इट जस्ट सेंड क्यूमुलेटिव ACK फॉर ऑल फ्रेम्स, ठीक है। ओके, सो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि डैमेज्ड और लॉस्ट फ्रेम के केस में ये गो बैक एन का क्या बिहेवियर है। सो करेक्टली रिसीव्ड आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स आर नॉट बफर्ड। ओके, जो भी फ्रेम है जो करेक्टली रिसीव हो जाता है बट दे आर आउट ऑफ ऑर्डर, तो वो रिसीव नहीं करेगा रिसीवर एंड, बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग सम अनदर सीक्वेंस नंबर। सो हम यहाँ देखते हैं कि अगर मेरा विंडो साइज 3 है,
0 1 2 और मेरा सीक्वेंस नंबर है 0 1 2 3 तक। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट फ्रेम 0 है एंड जो भी नेक्स्ट जो भी फ्रेम सेंड करना है वो भी 0 है। देन फ्रेम 0 रिसीव होगा रिसीवर एंड पे एंड रिसीवर विल एक्सपेक्टिंग 0, ओके, देन ही विल रिसीव। तो इसने अभी तक एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया है, सेंड किया है सेंडर एंड को, तो ये मेरा जो विंडो है वो स्लाइड नहीं करेगा। तो ये फ्रेम 1 सेंड करेगा क्योंकि नेक्स्ट फ्रेम विल बी फ्रेम 1। तो फ्रेम 1 जैसे ही रिसीव होगा यहां, नाउ ही विल सेंड एक्नॉलेजमेंट 2। जैसे ही एक्नॉलेजमेंट 2 रिसीव हुआ तो मेरा विंडो स्लाइड कर गया और जो नेक्स्ट फ्रेम जो सेंड करना है वो 2 3 एंड 0। नाउ सेंडर विल सेंड फ्रेम 2। मान लो कि फ्रेम 2 मेरा लॉस्ट कर गया, ठीक है। नाउ ही इज स्टिल एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर 2 एट द रिसीवर एंड। और बट ये सेंडर जो है वो उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक टाइमर भी एक्सपायर नहीं हुआ है। सी टाइमर इज रनिंग ऑलरेडी और इसने 2 इसने सेंड किया है क्योंकि इस विंडो का जो फर्स्ट फ्रेम जैसे सेंड होगा तो मेरा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा तो जब तक टाइमर एक्सपायर नहीं होता तब तक वो सेंड करता रहेगा और जैसे ही टाइमर एक्सपायर होगा देन ही कम टू नो दैट ओ दिस फ्रेम इज नॉट एक्नॉलेज्ड, तो हमें वापस से रिसेंड करना होगा। तो हम इस केस में देखते हैं कि अगर 2 है, 2 लॉस्ट हो गया बट ही इज एक्सपेक्टिंग 2। तो अब जो है इसे नहीं पता है क्योंकि अभी तक टाइमर रनिंग स्टेज में है। अब फ्रेम नंबर 3 मीन सीक्वेंस नंबर 3 ये सेंड करेगा बट फ्रेम 3 डिस्कार्डेड नॉट इन द विंडो बिकॉज ही इज एक्सपेक्टिंग 2, राइट, ठीक है, ही इज एक्सपेक्टिंग 2। तो उसके बाद ही विल सेंड फ्रेम 3, हाँ, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो जैसे डिस्कार्ड होगा फिर यहाँ पे अगर मान लो टाइम आउट हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है तो उसका मतलब है कि जो फर्स्ट फ्रेम है वो अभी तक एक्नॉलेज नहीं हुआ है। तो एक्नॉलेज नहीं हुआ तो फ्रेम 2 विल बी सेंड, ठीक है। फ्रेम 2 जैसे ही सेंड होगा जाएगा रिसीवर एंड पे, देन ही विल एक्सपेक्ट सीक्वेंस नंबर 3, तो फिर ये स्लाइड कर जाएगा, ओके, एंड दिस फ्रेम 3 विल बी सेंड एंड दिस विल बी रिसीव्ड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर आउट ऑफ ऑर्डर में अगर फ्रेम जाता है तो रिसीवर जो है वो इसको डिस्कार्ड कर देता है, राइट। The size of the sender window must be less than 2 to the power m, but the size of the receiver window must be 1। जानते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिपेंड कर रहा है यहाँ पे रिसीवर एंड के विंडो साइज पे। रिसीवर का विंडो साइज हमने 1 फिक्स कर रखा है, बट वी कैन डिबेट ऑन दिस पॉइंट ऑल्सो दैट अगर मेरा सीक्वेंस नंबर m है, राइट, सीक्वेंस नंबर का बिट जो है वो m है, तो नंबर ऑफ सीक्वेंस नंबर कितने हो सकते हैं 2 to the power m, ठीक है। इसका मतलब 0 से लेके 2 to the power m -1 तक, राइट। तो हम ये विंडो साइज क्यों नहीं रख सकते हैं, मीन्स उस विंडो का साइज 2 to the power m क्यों नहीं हो सकता है। जैसे अगर m इक्वल्स टू 3 है, अगर यहाँ m इक्वल्स टू 3 लेते हैं, 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8, तो यह हम 2 लेते हैं यहाँ क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल में 2 के लिए दिया गया है। m इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो 2 to the power 4। तो हम जो विंडो का साइज है वो 0 1 2 3 ये क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, ओके, ये क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, बट हम ये करते हैं, ओके। सी सो इसका मतलब है कि मेरा विंडो साइज जो है वो ऑलरेडी लेस देन होगा 2 to the power m से। ये 3 है, 3 इज ऑलवेज लेस देन 4, ओके, क्योंकि विंडो साइज हम जानते हैं क्या है 2 to the power m -1, दिस इज ऑलवेज लेस देन 2 to the power m,
राइट। तो हम यहाँ से एग्जाम्पल समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मेरा जो विंडो साइज है, अगर हमने 3 लिया है, राइट, तो 0 1 2 विंडो में होगा और मेरा सीक्वेंस नंबर है 0 1 2 3। हमने फर्स्ट फ्रेम सेंड किया, माई टाइमर इज इनिशिएटेड। रिसीवर विल रिसीव, इज एक्सपेक्टिंग 0, ठीक है, फ्रेम 0 आया। अगर मान लो कि इसका एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो जाता है, रिसीवर ने जैसे फ्रेम सेंड एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं रिसीव होगा तो ये विंडो स्लाइड भी नहीं करेगा। बट ये एक पर्टिकुलर केस है, उस केस के अकॉर्डिंग ये भी सिचुएशन अराइज हो सकता है मीडियम में। तो बट सेंडर विल नॉट गेट एनी एक्नॉलेजमेंट। तो ये 1 इसने सेंड किया, ये स्लाइड नहीं हुआ, फिर ही इज एक्सपेक्टिंग 1, ओके, देन नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग 2। तो इसने फ्रेम 2 सेंड किया, ठीक है, तो ये भी एक लॉस्ट हो गया। बट यहाँ पे टाइम आउट अराइज हो गया, क्योंकि सेंडर देख रहा है कि इसको 0 के लिए कोई एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ है, तो वो फ्रेम 0 वापस से सेंड कर देगा। बट फ्रेम 0 जैसे ही सेंड करेगा तो क्या होगा कि ही इज एक्सपेक्टिंग 3 बट ही रिसीव्ड 0, तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लेस देन विंडो साइज लेते हैं 2 टू द पावर से, देन ये करेक्टली इन सारे इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है और दे कैन मैनेज दिस सिचुएशन, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर हम विंडो साइज 4 लेते हैं, ठीक है, या हमने 3 लिया था, अब हम 4 लेते हैं और सेम सिचुएशन अराइज होता है, रिसीवर एंड पे 0 एक्सपेक्ट कर रहा है, तो 0 का एक्नॉलेजमेंट मान लो लॉस हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3। अभी तक मेरा विंडो स्लाइड नहीं हुआ है बिकॉज आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो 0 1 2 3 तक तो इसने सेंड कर दिया, बट ये जो 0 है, दिस 0 इज नॉट दिस 0, मीन्स दिस फ्रेम नंबर इज नॉट दिस फ्रेम, राइट। तो जैसे ही इसको पता चलेगा कि ओ आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी एक्नॉलेजमेंट, तो सेंडर क्या करेगा कि वापस से 0 सेंड करेगा। तो फ्रेम 0 जैसे ही रिसीव होगा यहाँ, तो यहाँ पे ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रेम नंबर 0, सो ही एरोनियसली एक्सेप्टेड। यहाँ सीक्वेंस नंबर तो मैच हो जाएगा, बट जो फ्रेम है दैट फ्रेम इज डिफरेंट, ही इज एक्सपेक्टिंग डिफरेंट फ्रेम, ठीक है। और लेकिन सेंडर जो है वो प्रीवियस फ्रेम ही सेंड कर रहा है, तो वो एरोनियसली एक्सेप्ट हो जाएगा ये, ठीक है। दैट्स वाई वी डोंट यूज दिस वन, ठीक है, वी यूज दिस वन ओनली। So stop and wait and ARQ is the special case of go back and ARQ in which the size of the sender window is 1. See, stop and wait प्रोटोकॉल में हमने देखा क्या था कि सेंडर जो है 1 फ्रेम सेंड कर रहा है और रिसीवर जो है 1 फ्रेम रिसीव कर रहा है। जब एक्नॉलेजमेंट वो सेंड कर रहा है तो ही वो नेक्स्ट फ्रेम सेंड कर रहा है। अगर हम इसको विंडो के टर्म में देखें तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि स्टॉप एंड वेट जो है विंडो मेंटेन कर रहा है, उसका साइज है 1, ठीक है। क्योंकि गो बैक एंड के केस में क्या था कि हम मल्टीपल फ्रेम रख सकते थे विंडो में, राइट। लेकिन और हम उस विंडो के अंदर जितने भी फ्रेम हैं वो हम बिफोर रिसीविंग एनी एक्नॉलेजमेंट हम सेंड कर सकते थे। बट स्टॉप एंड वेट में क्या है कि हम सिंगल विंडो मेंटेन करते हैं और सिंगल रिसीवर विंडो मेंटेन करते हैं। तो जब तक इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तब तक ये न्यू ये नहीं भेजेगा, न्यू फ्रेम नहीं सेंड करेगा जब तक इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। सिमिलरली गो बैक एंड के केस में जब तक होल विंडो का जितने भी फ्रेम हैं उन सभी का एक्नॉलेजमेंट रिसीवर एंड से नहीं आ जाता है तब तक फ्रेम स्लाइड नहीं करेगा। इसका मतलब न्यू फ्रेम जो है सेंडर सेंड नहीं करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से स्टॉप एंड वेट ARQ इज द स्पेशल केस ऑफ गो बैक एंड ARQ, जहां पे सेंडर विंडो का साइज 1 है। नाउ वी कम टू सेलेक्ट रिपीट रिक्वेस्ट। सेलेक्ट रिपीट रिक्वेस्ट क्या है
सो दिस प्रोटोकॉल इज सुटेबल फॉर नॉइजी लिंक्स। गो बैक एन नॉइजी लिंक के लिए परफेक्ट नहीं है, बिकॉज हमें अगर एक भी फ्रेम अगर मेरा लॉस्ट हो जाता है तो हमें मल्टीपल फ्रेम रिसेंड करने होते हैं। बट इसके केस में क्या है, सो देयर इज अनदर मैकेनिज्म दैट डज नॉट रिसेंड एन फ्रेम्स। यहाँ एन फ्रेम्स रिसेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हेन जस्ट वन फ्रेम इज डैमेज्ड, सो ओनली द डैमेज्ड फ्रेम इज रिसेंट। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड सेलेक्टिव रिपीट ARQ। सो सेलेक्टिव रिपीट ARQ इज मोर एफिशिएंट फॉर नॉइजी लिंक, ठीक है। सो बट द प्रोसेसिंग एट द रिसीवर इज मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन रिसीवर एंड पे जो प्रोसेसिंग है वो काफी कॉम्प्लेक्स होगी। गो बैक एंड में हमें क्या करना था, एक वेरिएबल रखना था। वो वेरिएबल में अगर जो सीक्वेंस नंबर है वो मैच है तो ठीक है, नहीं मैच है तो डिस्कार्डेड। बट सिलेक्टिव रिपीट में ऐसा नहीं है। सिलेक्टिव रिपीट में रिसीवर एंड पे अगर आउट ऑफ ऑर्डर में भी फ्रेम नंबर आता है, आउट ऑफ ऑर्डर में सीक्वेंस नंबर रिसीव होता है, तो भी हमें उसे बफर करना है, ठीक है। अदरवाइज वो गो बैक एंड वाली सिचुएशन हो जाएगी। सो सेलेक्टिव रिपीट ARQ डिफाइंस निगेटिव एग। सेलेक्टिव रिपीट के ही केस में हम सिर्फ निगेटिव एग देखते हैं। इसमें क्या होगा कि दैट रिपोर्ट द सीक्वेंस नंबर ऑफ ए डैमेज्ड फ्रेम बिफोर द टाइमर एक्सपायर्स। टाइमर एक्सपायर होने से पहले, जैसे ही अगर कोई फ्रेम डैमेज हुआ उसके बाद हम सिक्वेंसली हम फ्रेम सेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर उसके कंजिक्यूटिव फ्रेम हम सेंड करेंगे तो रिसीवर विल सेंड सम नेक कि यू हैव टू सेंड दिस फ्रेम, ठीक है। सो सेलेक्टिव रिपीट ARQ डिफाइंस ए नेगेटिव एग फ्रेम्स दैट रिपोर्ट द सीक्वेंस नंबर ऑफ ए डैमेज्ड फ्रेम बिफोर द टाइमर एक्सपायर्स। सो सेंडर विंडो साइज इक्वल टू रिसीवर विंडो साइज इक्वल टू दिस। यहां पे सेंडर विंडो साइज और रिसीवर विंडो साइज दोनों सेम होगा। पहले वाले केस में क्या था, गो बैक एंड में हमने देखा था, गो बैक एंड में हमने क्या देखा था, 2 to the power m-1, ये मेरा सेंडर विंडो साइज था और ये मेरा रिसीवर विंडो साइज था। बट सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट में हम क्या देख रहे हैं, सेलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट में देख रहे हैं 2 to the power m-1, ये मेरा सेंडर विंडो है और 2 to the power m-1 ये मेरा रिसीवर विंडो है, ठीक है। इफ m इक्वल्स टू 2 विंडो साइज इक्वल्स टू 2, जैसे अगर हम m इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो सेंडर विंडो साइज क्या हो जाएगा, 2 to the power 2-1 इक्वल्स टू 2, और यही हो जाएगा रिसीवर विंडो साइज, ठीक है। ये एग्जांपल है, जैसे मेरा अगर विंडो साइज 2 है, इसका मतलब 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, क्योंकि 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। सीक्वेंस नंबर मेरा यहाँ 2 बिट है, तो 0 1 2 3, देन अगेन 0 1 2 3 0 1 2 3, इस तरह से हम फ्रेम को सीक्वेंस नंबर में लिखेंगे। और मेरा जो सिलेक्टिव रिपीट के केस में जो विंडो होगा वो ये होगा, ओके। और यहाँ पे इससे पहले भी क्या हो सकता है, 3 then 2 1 0, these frames are already acknowledged, तभी ये विंडो स्लाइड हुआ है। अब ये 0 1 है, तो इसका मतलब these frames are acknowledged, these are acknowledged, this is first frame in the window, see, and this is the next frame to send 0, और this is as well as the last frame in the window, और ये सारे जो है फ्रेम्स वेटिंग टू बी सेंड, क्योंकि जब तक ये स्लाइड नहीं करेगा तब तक हम इस 2 3 0 को सेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिसीवर विंडो के केस में क्या है कि फ्रेम्स रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज, ये जैसे विंडो स्लाइड हुआ इसका मतलब फ्रेम रिसीव हो गया और एक्नॉलेजमेंट भेज चुका है उसके लिए, तो ये स्लाइड कर जाएगा। तो ये 3 जो है ऑलरेडी रिसीव्ड है और इसका एक्नॉलेजमेंट भी सेंड किया जा चुका है, और ये फर्स्ट रिसीविंग फ्रेम है, सीक्वेंस नंबर है, और दिस इज लास्ट रिसीविंग सीक्वेंस नंबर है। एंड ये जो है जब तक फ्रेम स्लाइड नहीं करेगा
ठीक है, क्योंकि अब एक्सपेक्टिंग दिस वन है, 0 है, 1 है एक्सपेक्टिंग, ही इज नॉट एक्सपेक्टिंग 2 3, ठीक है। ओके, सो हम एक एग्जांपल देखते हैं सिलेक्टिव रिपीट का कि ये कैसे वर्क कर रहा है, राइट। सो फॉर m इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू 3 के केस में सीक्वेंस नंबर मेरा क्या होगा, 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8। इसका मतलब है 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा सीक्वेंस नंबर हम मेंशन कर सकते हैं फ्रेम के लिए, फिर 0 1 2 3 लाइक दैट। बट सेंडर और रिसीवर विंडो साइज क्या होगा, 2 to the power 3, इसको इस तरह से लिखते हैं 2 to the power 3 by 2, इसका मतलब 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4। तो मेरा जो विंडो साइज होगा वो होगा 0 1 2 3, इस तरह से, दिस इज माई विंडो साइज। ओके, सो इनिशियली जो फर्स्ट फ्रेम है विंडो में वो 0 है, और जो नेक्स्ट फ्रेम सेंड करना है दैट इज ऑल्सो 0। अब इसने 0 सेंड किया, राइट, ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट फ्रेम 0 रिसीवर एंड, और जब फ्रेम 0 सेंड किया इसने, और अगर फ्रेम 0 रिसीव हो गया, और ये क्या है, इसने एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर दिया, राइट, तो मेरा जो है रिसीवर एंड का विंडो जो है वो स्लाइड कर जाएगा, और ही विल एक्सपेक्ट 1, क्योंकि हमें विंडो स्लाइड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको विंडो साइज भी मेंटेन करना है, क्योंकि हमको मेरा विंडो साइज 4 है तो हम स्लाइड कर जाएंगे। अभी 4 कवर्ड नहीं था 0 के लिए, जैसे इसने एक सेंड किया तो अब 4 भी कवर हो जाएगा, तभी इसका विंडो साइज 4 हो पाएगा। सो 1 2 3 4, राइट। सो फ्रेम 0 इज डिलीवर्ड टू नेटवर्क लेयर, ठीक है। फिर एक्नॉलेजमेंट जैसे रिसीव होगा, जैसे यहाँ रिसीव हुआ तो इसको पता चल गया ओके 0 इज ऑलरेडी रिसीव्ड, तो मेरा विंडो जो स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। मीन्स सेंडर को पता होना चाहिए कि मेरा फ्रेम रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर रिसीव हुआ तो मेरा फ्रेम विंडो स्लाइड कर जाएगा, मतलब इसका मतलब हुआ कि विंडो में वही फ्रेम हम रखेंगे जिसका एक्नॉलेजमेंट अभी रिसीव नहीं हुआ है और जिसे हमें सेंड करना है। इसका मतलब किसी भी विंडो में हमें अगर किस फ्रेम को हम रख सकते हैं, एक तो हम रख सकते हैं अनएक्नॉलेजमेंट फ्रेम को, अनएक्नॉलेज्ड फ्रेम को, और सेंडिंग फ्रेम को, ठीक है, जिसको सेंड करना है। इन्हीं 2 फ्रेम को हम विंडो में रखेंगे, अदर फ्रेम को नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे ही इसका एक्नॉलेजमेंट आया तो इसने अपना विंडो स्लाइड कर लिया। फिर 1 2 3 4, राइट। फिर इसने 1 सेंड किया, मान लो कि फ्रेम 1 मेरा लॉस्ट हो जाता है, राइट। तो बट ही विल नॉट गेट इन्फॉर्म्ड, सेंडर रिसीवर बी को पता ही नहीं चला कि फ्रेम 1 लॉस्ट हुआ कि नहीं हुआ है। तो फिर इसके पास अभी और भी नेक्स्ट फ्रेम है, तो 3 फिर यहाँ पे इसने फ्रेम 1 सेंड किया था, राइट। फिर इसने फ्रेम 2 सेंड किया, ठीक है। जैसे ही फ्रेम 2 आया तो अभी तक इसकी पता है रिसीवर एंड को कि 1 इज नॉट रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड, लेकिन ये 2 को अपने बफर में स्टोर कर लेगा और ही विल सेंड अ नैक। सो बिफोर रिसीविंग नैक एट द सेंडर एंड, सेंडर क्या करेगा, ये 3rd फ्रेम भी सेंड कर देगा, क्योंकि ही विल नॉट वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट। तो यहां पे 3rd फ्रेम जो है बफर्ड हो गया, बट जैसे ही इसका 1 रिसीव हुआ, 1 के लिए नैक आया, तो इसने देखा कि ओ 1 हैज नॉट रिसीव्ड। तो अगर 1 रिसीव नहीं हुआ है तो वो विंडो को स्लाइड करेगा कैसे, विल नॉट स्लाइड विंडो। तो इसके लिए क्या होगा कि 1 इसको पता चल गया कि रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ है, तो फ्रेम 1 को वो रिसेंड कर देगा। जैसे ही फ्रेम 1 रिसीव होगा यहाँ, तो ये 1 2 3 ऑलरेडी ये रिसीव कर चुका है, तो ये विंडो स्लाइड हो जाएगा, और जो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा वो 4 के लिए सेंड करेगा। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसने सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट 1 सेंड किया और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट 4 सेंड किया है। इसका मतलब यह है क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि इसने फ्रेम 0 के लिए तो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया है, राइट, लेकिन 1 2 के लिए एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि अगर एक्नॉलेजमेंट 4 अगर सेंडर को रिसीव हो रहा है, इट मीन्स
जितने भी फ्रेम थे अप टू 4 तक वो सारे के सारे रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसको 4 के लिए आएगा, इसका मतलब 4 शुड बी द नेक्स्ट फ्रेम टू सेंड। तो ये जो नेक्स्ट फ्रेम टू सेंड है, तो इस विंडो का जो पहला जो है वो फर्स्ट फ्रेम जो है ये नेक्स्ट फ्रेम बन जाएगा। फिर जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये 4 रिसीवर एंड को हम सेंड कर देंगे। ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग 4, सो फ्रेम्स 1 2 3 डिलीवर टू द नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि अगर एक्नॉलेजमेंट आता है इन ऑर्डर्ड फ्रेम का तो मेरा विंडो स्लाइड करेगा। अगर जो एक्सपेक्ट कर रहा है रिसीवर एंड पे विंडो और उसको वो फ्रेम मिल जाता है तब मेरा विंडो स्लाइड करेगा, राइट, ठीक है। सो साइज ऑफ द विंडो मस्ट बी 2 to the power m/2। सेम केस हम लेंगे वो जैसे गो बैक एंड में हमने लिया था कि अगर मेरा m इक्वल्स टू 2 है तो सीक्वेंस नंबर मेरा 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4 बनता है, मतलब 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3, राइट। लेकिन हम विंडो साइज ले रहे हैं 0 और 1, हम 3 क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हमें अगर 0 1 2 3 0 1 2 हम ये क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इस केस को भी हम एक बार वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो हम कंसीडर कर रहे हैं जैसे विंडो साइज 2 वो लेंगे, 0 1 है, फ्रेम 0 आया, सेम केस रिसीवर विल नॉट गेट, रिसीवर विल सेंड एक्नॉलेजमेंट, राइट, बट दैट एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रीच टू द सेंडर। अगेन सेंडर विल सेंड फ्रेम 1, ठीक है। तो 0 इसने एक्नॉलेजमेंट तो सेंड कर दिया है तो ये स्लाइड कर जाएगा। हम जानते हैं केस क्या है, रिसीवर के केस में क्या है कि जब वो रिसीव करे इन ऑर्डर डेटा और वो अगर सेंड कर दे एक्नॉलेजमेंट तो मेरा जो विंडो है वो स्लाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे ये स्लाइड कर गया, 1 2 हो गया। फिर इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया फ्रेम 1 के लिए, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ टाइमर एक्सपायर हो गया है, राइट। इसने भी फ्रेम 1 सेंड किया था, राइट, तो ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर टाइमर एक्सपायर हो जाता है तो इसको सेंडर को अभी तक एक्नॉलेजमेंट किसी का मिला ही नहीं है, राइट। तो अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तो ये स्लाइड नहीं करेगा, बट रिसीवर का विंडो जो वो स्लाइड कर रहा है बिकॉज ही इज एबल टू रिसीव एंड एक्नॉलेज द डेटा। लेकिन सेंडर को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है तो वो क्या करेगा, जो सीक्वेंस नंबर 0 है वो दोबारा से सेंड करेगा, ओके। लेकिन ही इज एक्सपेक्टिंग 2, तो ये क्या है करेक्टली इस फ्रेम को वो डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर हम विंडो साइज रिसीवर एंड का और सेंडर एंड का 1 से इंक्रीज कर देते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, तो पहले हम 1 से इंक्रीज कर देते हैं। अगर वहाँ हमने 2 लिया था तो यहाँ 3 ले लेंगे। वो हमें अगर हम 4 भी लेंगे तो ही हमें सेम सिनारियो ही मेरे पास आएगा। वो हम देखते हैं इसमें, जैसे सेंडर है 0 फ्रेम 0 वहाँ पे सेंड किया हमने, रिसीवर ने एक्सेप्ट किया बट एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया। सिमिलरली इसने 1 सेंड किया, ठीक है, 1 भी रिसीव हो गया, ये फिर स्लाइड कर देगा। ही इज एक्सपेक्टिंग 2, देन अगेन ही विल सेंड 2, देन 2 ये रिसीव कर लिया जो एक्सपेक्ट कर रहा था, और इसने एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर दिया, अगेन फ्रेम मूव कर जाएगा, देन ही इज एक्सपेक्टिंग 3। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि मेरा सीक्वेंस नंबर जो है 0, इसका टाइमर अभी तक नहीं, इसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ है, राइट। तो ये क्या करेगा, फ्रेम 0 वो दोबारा से सेंड करेगा, ठीक है। तो इस विंडो में ये क्या देख रहा है कि हम जानते हैं कि सेलेक्टिव रिपीट क्या करता है, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम को भी वो एक्सेप्ट कर लेता है, बफर कर लेता है। बट यहाँ पे अगर जो 0 भेज रहा है उसको लग रहा है कि दैट 0 इज प्रेजेंट इन माई विंडो, लेकिन ये 0 नहीं है, राइट। अगर हाँ ये 0 अगर सेंड होता तो इट इज एक्सेप्टेड करेक्टली, बट यहाँ क्या है, इसने इस 0 को सेंड किया है, ठीक है।
और रिसीवर विंडो के पास ये 0 है। सो एरोनियसली एक्सेप्टेड, दिस फ्रेम इज नॉट व्हाट रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो यहां पे एरोनियसली एक्सेप्ट हो जाएगा ये, बट ये डिस्कार्ड कर देगा। इसका मतलब है कि ये फ्रेम विंडो का साइज को हमें 2 रखना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपरली डिटेक्ट कर पाए कहाँ एरर है। ठीक है, तो ये डिटेक्शन के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि रिसीवर एंड को पता चल जाए, डिटेक्ट कर पाए कि अगर मेरा डेटा जो है एरोनियस है कि नहीं है, अदरवाइज एरोनियसली वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमने अभी तक 2 प्रोटोकॉल देखा, गो बैक एन प्रोटोकॉल और सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल। उस पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, राइट। सो पहला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू ए डिस्टेंट प्लैनेट इज अप्रॉक्सीमेटली 9 into 10⁻10 मीटर। सपोज अ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर फ्रेम ट्रांसमिशन ऑन ए 64 Mbps point to point link, right? Assume that frame size is 32 KB and speed of light is 3 into 10⁸ meter per second. For what send window size will the link utilization be 100%? You may ignore the protocol processing time at the sender and receiver end. ठीक है, सी यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंस गिवन है 2 नोड के बीच का, उन दोनों नोड के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जो मेरा डिस्टेंस गिवन है, दिस डिस्टेंस is 9 into 10⁻10, right? Suppose a sliding window protocol is used for frame transmission on a 64 Mbps point to point link. तो मेरा जो ट्रांसमिशन रेट गिवन है, ट्रांसमिशन रेट और बैंडविड्थ वो है 64 Mbps। सपोज फ्रेम साइज गिवन 32 KB, फ्रेम साइज है मेरे पास 32 KB, राइट। एंड द स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन एज 3 into 10⁸ meter per second. So for what send window size will the link utilization will be 100%? यहाँ पे लिंक यूटिलाइजेशन बोला जा रहा है कि अगर लिंक यूटिलाइजेशन 100% हो, ठीक है, तो सेंड विंडो साइज क्या होगा? सेंड विंडो साइज क्या होगा? मान लो W होगा, ठीक है, ओके। सी लिंक यूटिलाइजेशन हमने क्या देखा था? लिंक यूटिलाइजेशन हमने देखा था, लिंक यूटिलाइजेशन फॉर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के लिए 1/1+2a, ठीक है। और यहां पे हम लिखते हैं विंडो साइज, ठीक है। फॉर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल विंडो साइज इज 1, तो यहां पे लिंक यूटिलाइजेशन क्या हो जा रहा है? यूटिलाइजेशन 1/1+2a, ठीक है। विंडो साइज 1 मीन्स नंबर ऑफ फ्रेम 1 है। अगर नंबर ऑफ फ्रेम 10 होगा तो वहां पे 10/1+2a हो जाएगा। तो लिंक यूटिलाइजेशन अगर 100% हो, इसका मतलब कि मेरा जो विंडो साइज है इट शुड बी 1+2a, इतना होना चाहिए, तभी मेरा लिंक यूटिलाइजेशन 100% होगा। A इक्वल्स टू होता है TP/TT, मीन्स प्रोपेगेशन डिले डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम। तो यहां हमें सबसे पहले प्रोपेगेशन डिले कैलकुलेट करना होगा। प्रोपेगेशन डिले क्या मतलब होता है कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक जाने में जितना डिले लगता है उसको हम कहते हैं प्रोपेगेशन डिले। तो प्रोपेगेशन डिले कैसे कैलकुलेट होगा? डिस्टेंस पहला और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट, ओके। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस गिवन है 9 into 10⁻10
और स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये भी मीटर में ही है। 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज मीटर। वो एस इक्वल्स टू वी टी का जो फार्मूला है उसी की तरह हम निकालेंगे इसको। तो प्रोपेगेशन डिले जो है एस इक्वल्स टू वी टी, टी इक्वल्स टू एस बाई वी, मीन्स डिस्टेंस divided by speed of light, right? Distance given है 9 into 10⁻10 मीटर, और speed of light given है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 कट गया, मीन्स 300 सेकेंड। ये जो टीपी आया वो आया इतना। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम हम कैसे निकालेंगे? फ्रेम लेंथ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। फ्रेम लेंथ क्या है? 32 kb, और इसका बैंडविड्थ क्या है? 64 Mbps। तो 32 kb डिवाइडेड बाय 64 Mbps, टी इक्वल्स टू फ्रेम लेंथ है 32 kb डिवाइडेड बाय 64 Mbps। 32 kb डिवाइडेड बाय 64 Mbps। यहाँ पे यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट्स की वजह से भी काफ़ी गलतियाँ हो जाती है एग्ज़ाम में। सो 32 इंटू किलो बाइट मीन्स 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई, इसको हमको बिट में कन्वर्ट करना, इतना बिट, राइट, डिवाइडेड बाय 64 इंटू, ये मेगा बिट है तो 10⁻6 मेगा बिट पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो 8 से कट गया, यहाँ 4, इसका मतलब 10⁻6 ऊपर 10⁻³ है, इसका मतलब ये है टोटल सेकेंड। इसका मतलब ये है 4 इंटू 10⁻⁻3, इसका मतलब 4 मिली सेकेंड। मतलब ट्रांसमिशन टाइम जो है वो आया आपका 4 मिली सेकेंड, राइट। तो अगर हमको ए को कंप्यूट करना है, ए इक्वल्स टू है टीपी डिवाइडेड बाय टीटी। टीपी है 300 सेकेंड, ओके, और टीटी है 4 मिली सेकेंड, इसका मतलब 4 इंटू 10⁻³ सेकेंड, और 300 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4, और 4 को डिवाइड करना होगा 150, 2 से 75, इसका मतलब 75 पे 000। ए का वैल्यू आया 75,000। विंडो साइज हमने क्या देखा था 1 + 2a, तो 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 75,000, 1 + 0 0 0 इतना 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ओके। सो विंडो साइज 15,001 होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ठीक है, राइट। इसको हम डिफरेंट मेथड से भी बना सकते हैं। यहाँ पे लिंक यूटिलाइजेशन हमें बोला जा रहा है कि 100% हो, तो हमने एक प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट, बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट
बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है प्रोपेगेशन डिले या ट्रांसमिशन रेट मल्टीप्लाइड बाय प्रोपेगेशन डिले, ये होता है मेरा बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। और इसके लिए हमें फ्रेम लेंथ भी पता होना चाहिए। जैसे सेंडर और रिसीवर है, इनके बीच अगर ये चैनल है, अगर ये लिंक 100% यूटिलाइज हो जाए, मीन्स जितने भी फ्रेम हैं दैट ऑल फ्रेम्स आर ऑक्युपाइड लाइक दिस। सो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट क्या होता है? ट्रांसमिशन रेट मीन्स बैंडविड्थ मीन्स पर सेकेंड हम कितना डेटा सेंड कर रहे हैं और उस डेटा को जाने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज प्रोपेगेशन डिले। ओके, तो अगर लिंक यूटिलाइजेशन यहां गिवन है 100%, तो अगर ट्रांसमिशन रेट को हम देखें, ट्रांसमिशन रेट क्या गिवन है? ट्रांसमिशन रेट है 64 kbps, राइट, 64 mbps। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन रेट है 64 mbps मल्टीप्लाइड बाय प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले हमें कितना आया था? प्रोपेगेशन डिले आया था 300 सेकेंड। प्रोपेगेशन डिले आया था 300 सेकेंड, ठीक है। तो 64 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर मेगाबिट है, तो 10 टू द पावर 6 बिट पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 300 सेकेंड, ठीक है। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई हियर 192 19.2 इंटू 10 टू द पावर 9 और 19.2 गीगाबिट पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या है कि ये तो मेरा बिट फॉर्म में है, गीगाबिट पर सेकेंड। तो मेरा जो फ्रेम लेंथ है, वो फ्रेम लेंथ कितना गिवन है? फ्रेम लेंथ है 32 KB, 32 KB, ठीक है। तो 32 KB है, तो इसका मतलब 19.2 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 8, ये 32 KB किलो बाइट, राइट। तो 19.2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 256, इसका मतलब 192 एंड 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 256। इसको अगर हम डिवाइड करें 256 और 192 0 0 0 0, तो क्या हो जाएगा? 75,000, 75,000 000, राइट। मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था इसको, 75,000, ठीक है। अब हम लिंक यूटिलाइजेशन निकालेंगे, वो है W इक्वल्स टू 1 + 2 इंटू BD बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट मेरा 75,000 आया, तो 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 75,000, ओके। इसका मतलब 1 + 0 0 0 2 5 0 1 5 0 0 एंड 1। सो जो मैक्सिमम विंडोज आ जाएगा इस केस में, फॉर व्हाट सेंड विंडो द लिंक यूटिलाइजेशन विल बी 100%, तो इतना मेरा विंडोज आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर और दिस इज द सेकेंड मेथड।
You can compute like this also. Alternatively. ठीक है. Now this one is the another question. Frames of 1000 bits are sent over a 1 Mbps channel using a geostationary satellite whose propagation time from the earth is 270 millisecond. तो यहाँ पे TP given है 270 मिलीसेकेंड और फ्रेम साइज क्या गिवन है, फ्रेम साइज गिवन है 1000 बिट्स. सो एंड एक्नॉलेजमेंट्स आर ऑलवेज पिगी बैक्ड ऑन टू डेटा फ्रेम्स. तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट के लिए कोई डिले नहीं होगा क्योंकि हम एक्नॉलेजमेंट को रिसीवर एंड पे डेटा के साथ अपेंड करके सेंडर को सेंड कर रहे हैं. सो देर इज नो एनी एक्स्ट्रा time required. So the headers are very short. तो 3 bit sequence numbers are used. यहाँ पे sequence number के लिए bit कितना allotted है, 3 bit. ठीक है. What is the maximum available channel utilization for stop and wait, stop and और go back and selective repeat request. तो link utilization क्या होता है, channel यूटिलाइजेशन हम जानते हैं होता है W बाई 1 + 2a. स्टॉप एंड वेट के केस में स्टॉप एंड वेट के केस में W, राइट. तो स्टॉप एंड वेट के केस में W = होगा 1. सो वी हैव टू कैलकुलेट 1 + 2a, राइट. तो यहाँ पे a = है TP डिवाइडेड बाय TT, राइट. तो ट्रांसमिशन टाइम वी नीड टू कैलकुलेट. ट्रांसमिशन टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, फ्रेम लेंथ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ. फ्रेम लेंथ क्या है, फ्रेम लेंथ है 1000 बिट, 1000 बिट और बैंडविड्थ गिवन है ट्रांसमिशन रेट 1 मेगाबिट पर सेकेंड, 1 मेगाबिट पर सेकेंड. मेगाबिट है इसका मतलब 10⁶. 1000 बिट डिवाइडेड बाय 10⁶ बिट पर सेकेंड. इसका मतलब 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड ट्रांसमिशन रेट हो जाएगा, राइट. ठीक है. अब TP = TP क्या गिवन है, TP गिवन है 270 मिली सेकेंड और TT गिवन है 1 मिली सेकेंड. इसका मतलब A का वैल्यू आया 270 और हमें 1 + 2a कंप्यूट करना है, राइट. तो 1 + 2a क्या हो जाएगा, 1 चैनल यूटिलाइजेशन 1/1 + 2a. ठीक है. तो 1/1 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 270, 1 डिवाइडेड बाय 540, 541. इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको आएगा 0.0018. ये है मेरा चैनल यूटिलाइजेशन इन द केस ऑफ स्टॉप एंड वेट. और गो बैक एंड के लिए क्या होगा, गो बैक एंड के लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा स्लाइडर सेंडर विंडो साइज. सेंडर विंडो साइज कैसे निकालेंगे, 3 बिट का सीक्वेंस नंबर है. तो गो बैक एन के केस में सीक्वेंस नंबर गिवन है 3 बिट. तो विंडो साइज 2⁻³ - 1 = 7. इसका मतलब चैनल यूटिलाइजेशन
इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय कितना से डिवाइड करना होगा 541 से 541 से। और सेलेक्टिव रिपीट के केस में सेलेक्टिव रिपीट के केस में सेंडर विंडो का साइज क्या होगा, विंडो साइज, सेंडर विंडो का साइज होगा 2 to the power 3 minus 1 equals to 4। ओके, सो चैनल यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, चैनल यूटिलाइजेशन 4 divided by 541। ठीक है, दोनों को 1 by 1 कंप्यूट करेंगे। 7 by 541, तो गो बैक एंड के केस में हम चैनल यूटिलाइजेशन देखेंगे 7 by 541। 7 by 541 इसका मतलब 0.012 एंड इन द केस ऑफ सेलेक्टिव रिपीट 0.0073 0.0073। ठीक है, in this way we can compute channel utilization in the 3 protocol: stop and wait, go back and selective repeat protocol. So students, we have discussed 3 protocols: stop and wait protocol, go back and selective repeat protocol. Or go back and selective repeat protocol is based on sliding window concept. So and I hope you all understand all this concept, because in the GATE exam you will not get similar kind of questions whatever we have discussed, but concept will be same. So अगर आपका concept clear है, then you can easily attempt or solve that questions. So I hope you understand all these questions, okay, all the concepts. So these are the previous lecture that we have already discussed. So we have completed sliding window protocol, and in the next session we will see medium access control. This is also very important. So I hope you all are enjoying and preparing your GATE exam. So and today I am going to close this session. Thank you.